हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस। दोस्तों ये क्वेश्चंस जो हैं आपकी पिछली हर परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप एक भी प्रश्न को जो है मिस ना कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है CAD का अर्थ क्या है? यह है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला है ओरेकल क्या है? यह होता है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। अगला है वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है वह क्या कहलाता है? वो होता है टर्मिनल। अगला है लिनक्स एक उदाहरण है। यह होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। अगला है CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वो कहलाता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। अगला है ALU का पूरा नाम क्या है? यह है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है सॉफ्ट कॉपी का एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? यह है प्रिंटेड आउटपुट। अगला है सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने और उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? यह करता है डाटाबेस। अगला है HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ये होती है टेक्स्ट एडिटर की। अगला है वेबसाइट किसका कलेक्शन है? यह है वेब पेजेस का। और अब क्वेश्चन आए हैं दोस्तों जो कि IBPS बैंकिंग में पूछे गए हैं। देखिए, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की जरूरत नहीं होती है? ये नहीं होती मशीनरी लैंग्वेज की। अगला है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? यह है .XLS। अगला है एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। यह है वर्कशीट। अगला है C बेसिक, कोबोल और जावा किस लैंग्वेज के उदाहरण हैं और उसे क्या कहते हैं? ये हाई लेवल लैंग्वेज के। अगला है ASC का पूर्ण रूप क्या होता है? ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। अगला है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला है कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किसमें नापी जाती है? ये नापी जाती है बिट की। अगला है स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई क्या है? यह है बाइट। अगला एक बाइट का कलेक्शन कितना होता है? यह होता है 8 बिट। अगला है CD-ROM किसका उदाहरण है? यह होता है इनपुट डिवाइस का। अगला है वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? यह होती है रैम की, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी की। अगला है जावा किसका उदाहरण है? यह है हाई लेवल लैंग्वेज का। अगला है वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में बहुत रूप से उपयोग किया जाता है, क्या कहलाता है?
ये होता है बार कोड। अगला है सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? यह है प्रोग्राम। अगला है इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेशन करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ये कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए किसे प्रयोग में लाया जाता है? ये लाया जाता है डॉक्यूमेंट को। अगला है वेबसाइट को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ये कहते हैं ब्राउज़र। अगला है कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? यह है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। अगला है वेब पेज में वो कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? यह है हाइपरलिंक। अगला है पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? ये होते हैं 4। अगला है वह प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में मदद करता है, वो कहलाता है सर्च इंजन। अगला है वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को ढूंढने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है? यह है फाइंड कमांड। अगला है इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं डाउनलोडिंग। अगला है ब्राउज़र पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा प्रचलित है? यह है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। अगला है कंप्यूटर में स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? ये होता है पावर पॉइंट का। अगला है जंक ईमेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है स्पैम से। अगला है ई कॉमर्स क्या है? यह है इंटरनेट पर बिजनेस। अगला है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? यह है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला है मशीन लैंग्वेज में किसका प्रयोग होता है? यह होता है न्यूमेरिक कोड का। अगला है वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? ये होती है जावा। अगला कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला है ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? यह पॉइंटिंग डिवाइस का। अगला है ईडीपी क्या है? यह इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अगला इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? ये होता है प्राइमरी स्टोरेज। अगला स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? यह है टेराबाइट। अगला है गूगल क्या है? यह एक सर्च इंजन। अगला है यूआरएल क्या होता है? यह होता है वर्ल्ड वाइड वेब पर
डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस। अगला है फाइल को ट्रांसफ़र और मैसेज का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? ये होता है ईमेल का। अगला है इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का मतलब क्या है? ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? यह है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला है जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या है? यह है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। अगला है वेब पोर्टल शब्द किससे जुड़ा होता है? यह होता है इंटरनेट से। अगला है डाटाबेस बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी का नाम क्या है? यह है ओरेकल। अगला है कोबोल का पूरा नाम क्या है? यह कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला है एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है? यह है स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला है सबसे तेज गति से काम करने वाला प्रिंटर कौन सा है? यह है लेजर प्रिंटर। अगला है फोल्डर सिस्टम को क्या कहते हैं? ये कहते हैं डायरेक्टरी सिस्टम। अगला है कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है? यह है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है आपके कंप्यूटर को अलग अलग प्रकार के अनिश्चित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में कौन मदद करता है? ये करता है विंडोज फायरवॉल। अगला है यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल क्या कहलाती है? ये कहलाती है कुकीज। अगला है वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? ये कहलाता है होम पेज। अगला है एसीपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यह है एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पावर इंटरफेस। अगला एपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यह है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अगला है बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? यह है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अगला है बायोस की फुल फॉर्म क्या है? यह है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है? यह है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है जीयूआई की फुल फॉर्म क्या है? यह है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। अगला एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या है? यह है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है? यह है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है आईपी की फुल फॉर्म क्या है? यह है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है आईएसपी की फुल फॉर्म क्या है? ये होती है इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला है लैन की फुल फॉर्म क्या है? ये होती है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है एमएस डोस की फुल फॉर्म क्या है? यह है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
अगला है एनआईसी की फुल फॉर्म क्या है? यह है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला है एनटीएफएस की फुल फॉर्म क्या है? यह है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगला है रैम की फुल फॉर्म क्या है? यह है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है रोम की फुल फॉर्म क्या है? यह है रीड ओनली मेमोरी। अगला यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है मैक का पूरा नाम क्या है? यह मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अगला है पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? यह पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला है पेज ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन किस टैब में आता है? यह आता है पेज लेआउट में। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थिसारस टूल किस नाम काम आता है? यह आता है स्पेलिंग के सुझाव के लिए। अगला एक हाइपरलिंक को रेगुलर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? ये होता है रिमूव हाइपरलिंक। अगला है ब्लॉग क्या है? यह पर्सनल या कंपनी की वेबसाइट। अगला है कौन सी फाइल वर्ड प्रोसेसर के उपयोग से बनती है? ये होती है डॉक्यूमेंट। अगला है डेटा संचारण की गति को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल इकाई कौन सी है? यह है बिट्स प्रति सेकंड। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग जो पढ़ता और वास्तविक समय के संदर्भ में प्रतिक्रिया करता है वो होता है रियल टाइम सिस्टम। अगला है एमएस एक्सेस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? यह है आरडीबीएमएस। अगला है ईमेल मैसेजेस के साथ अलग अलग से बड़ी फाइल कौन सी होती है? ये होती है अटैचमेंट। अगला है मान लीजिए कि आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और वो डेटा सर्वर में ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या कहलाता है? ये होता है अपलोडिंग। अगला है एमएस एक्सेल में शिफ्ट प्लस F3 किस लिए प्रयोग करते हैं? ये करते हैं फंक्शन डालने के लिए। अगला है कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर काम करती है? ये करती है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के लिए। अगला एक डाटाबेस का क्या कार्य है? यह इनपुट डेटा को एकत्रित करना। अगला है एमएस एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला रो डेटा को कॉलम डेटा में या कॉलम डेटा को रो डेटा में बताता है? ये बताता है ट्रांसपोज। अगला है एमएस पावर पॉइंट में मोशन क्या होता है? ये होता है स्लाइड पर आइटम चलाने की प्रक्रिया। अगला है बहुत सारे पिक्सेल्स से बनी कोई इमेज को क्या कहा जाता है? ये होती है बिटमैप। अगला है टास्क मैनेजर का उद्देश्य क्या होता है? ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे सभी प्रोग्राम को सही करना। अगला है एमएस एक्सेल में रो और कॉलम से मिलने को आप क्या कहते हैं? यह है सेल। अंतिम है एमएस एक्सेल में सिलेक्टेड सेल्स को फिल्टर कैसे किया जाता है? ये किया जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और RS नोट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।